पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगने वाली है, इसका सस्पेंस बहुत जल्द खत्म होने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल ने बंगाल की राजनीतिक तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। इस बार मुकाबला ऐतिहासिक रहा, जहां सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच में सीधे जंग देखने को मिल रही है। पश्चिमी बंगाल एग्जिट पोल 2026 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को 143 से 163 सीटें, औसतन 153 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को 127 से 147 सीटें मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं। और इस बार आपको बताएं कि बंगाल के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल के चुनाव में हुई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इतनी रिकॉर्ड वोटिंग होने का मतलब है कि सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, यानी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। हालांकि ये अनुमान और आधिकारिक नतीजे चुनाव आयोग 4 मई को वोटों की गिनती के साथ जारी करेगा। पता चलेगा कि 4 मई को आखिर कौन है जो सत्ता में आने वाला है, या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ रही है, या भाजपा एक नई इबारत शुरू करने वाला है। यह एग्जिट पोल दोनों फेज के डाटा पर आधारित है। फेज 1 में बीजेपी ने 93 सीटों के मिड पॉइंट के साथ मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं फेज 2 में टीएमसी ने वापसी की कोशिश की और 81 सीटों तक पहुंची है। हालांकि मार्जिनल सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है और फेज 2 की कुल 39 मार्जिनल सीटों में से भाजपा 21 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आई है, जबकि टीएमसी के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंसी रीजन में टीएमसी अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है, जहां उसे 63 से 69 सीटें मिलने के अनुमान है। इसके मुकाबले भाजपा यहां पर 38 से 34 सीटों पर रुकती नजर आ रही है। हालांकि वर्धमान इलाके में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां पर 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं। यही छोटे छोटे अंतर भाजपा के जादुई आंकड़े यानी कि 148 वाले आंकड़े को पार करके ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेवीसी के अनुसार बीजेपी को 138 में से लेकर लगभग 159 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़ों के काफी ऊपर दिखाई दे रही हैं। वहीं पीपुल्स इनसाइड ने बीजेपी को 144 से 154 सीटों का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर जनमत का जो पोल्स है, जनमत पोल्स ने टीएमसी के पक्ष में एक तरफा अपना निर्णय सुनाया है कि टीएमसी जीतेगी। इस पोल के मुताबिक ममता बनर्जी 195 में से 205 सीटें, लगभग 195 में से 205 सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि अन्य जो पोल्स हैं वो टीएमसी को 131 से 152 के बीच में दिखा रहे हैं। कांग्रेस और वाम दल इस पूरी रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार बंगाल के जो मतदाताओं ने जोश दिखाया और वोटिंग के पुराने आंकड़ों को पार करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग 93.19% वोटिंग जो है हुई है और दूसरे चरण में 90% मतदान हुआ है। राज्य के 6.82 करोड़ मतदाताओं का यह फैसला 4 मई को साफ तौर पर दिखाएगा कि सरकार बनाने के लिए किसी दल को 148 सीटों की जरूरत होगी, वो किसको मिलने वाली है। अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल ये जो रिकॉर्ड वोटिंग है ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का संकेत तो देती है, लेकिन क्या परिवर्तन सच में होने वाला है या फिर जैसा चल रहा था वैसा ही होता रहेगा, देखना है होगा क्या। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा।